फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 11 के कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला आपका कीवर्ड है वो है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस से मिलकर के बनने वाला कंपाउंड है। अगर आपको अमोनिया का फॉर्मूला जानना है तो इसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो NH3 जो है अमोनिया का फॉर्मूला है, सबको आना चाहिए। नाइट्रोजन गैस का एक एटम और आपका जो हाइड्रोजन है वो 3 मिलकर के जो है अमोनिया को बनाते हैं। NH3 इसका फॉर्मूला है। और जैसे जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर हम भोजन लेते हैं उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद उसमें से कुछ न कुछ जो है वेस्ट मटेरियल रिलीज होते हैं डाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा। तो उसमें अलग अलग तरीके के जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, उनकी हैबिटाट की फॉर्म में। उनकी जो जैसे हैबिटाट में रहेगा, जैसे कोई पानी में रह रहा है उसमें अलग तरीके के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, कोई जमीन में रह रहा है उसमें अलग तरीके के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जो पानी में रहे, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहते हैं, जो जानवर जलीय जीव जंतु हैं, उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर नाइट्रोजन और सारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा वो नाइट्रोजन के ही कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा एक तरीके से टॉक्सिक है। उसके रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो अब जो टेरेस्ट्रियल जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर जो है अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेगा तो हम जो है उतना पानी हम इनटेक करते ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग तो पानी पीते भी नहीं है, बहुत कम पानी पीते हैं। तो अमोनिया के बॉडी से रिमूवल के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स में बनता है। ठीक है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इसको एज अ एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालते हैं विच डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर, और वो डायरेक्टली किसमें घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। ठीक, तो अमोनिया क्या है, NH3, इसका फॉर्मूला NH3 है और ये एक्वेटिक एनिमल्स में एज अ वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है। ठीक, दूसरा है बेटा आर्टरी। आर्टरीज कैरी आउट, मैंने आपको पहले जब हमने एक्सप्लेन किया था चैप्टर तो उसमें मैंने आपको बताया था जो आपकी जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड होता है वो किस में फ्लो करता है, अलग अलग वेसल्स में फ्लो करता है ना। वेसल्स 3 तरीके की हमने पढ़ी थी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, आप लोगों को याद होगा। तो उसमें मैंने आर्टरीज के बारे में बताया था कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, आर्टरीज कैरीज आउट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से बॉडी के पूरे पार्ट्स में ले जाने का काम करती हैं। और जो हार्ट से जो ब्लड बॉडी के अदर पार्ट्स तक जाता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजन रिच होता है। ठीक है, अब आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं बेटा थिक और इलास्टिक होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। थिक और इलास्टिक होने का मतलब है, क्यों है इनकी जो वॉल्स होती हैं, अगर आप वेन्स को पढ़ेंगे अभी इसके साथ, तो वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, है ना। लेकिन आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि आर्टरीज क्या लेकर के जाती हैं, ब्लड को हाई प्रेशर के साथ लेकर के जाती हैं। और अगर प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब है वॉल्स के फटने का डर रहता है। इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। ठीक है, आर्टरीज कैरीज आउट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट से बॉडी के सब पार्ट्स तक ले जाने का काम करती हैं। आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती हैं, थिक एंड इलास्टिक, बिकॉज दे कैरीज ब्लड विद हाई प्रेशर, क्योंकि वो ब्लड को कैसे लेकर के जाती हैं, हाई प्रेशर वाला ब्लड लेकर के जाती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज ब्लड। ब्लड इज द लिक्विड फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है ना, तरल पदार्थ है, और वो वेसल्स में बहता है और क्या कैरी करता है अपने साथ, डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल एज इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी फॉर द रिमूवल। ठीक है, ब्लड क्या है, एक तो सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को लेकर के जाता है सारे पार्ट्स में, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट ब्लड ही है, यही जो है सारी चीजों को ले बॉडी में फैलाने का काम करता है। और जो यूजफुल चीजें हैं उनको भी फैलाता है और जो वेस्टफुल चीजें हैं उनको भी इकट्ठा करके बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसको जिस जगह पर देना है वहां पर पहुंचाने का काम भी ब्लड ही करता है। अगला है बेटा ब्लड वेसल्स। द ब्लड वेसल्स आर द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल्स क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ये क्या करती हैं,
दैट ट्रांसपोर्ट्स ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। इनका काम क्या है, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर या जिस भी बॉडी के अंदर जो है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है, तो उनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वही ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं। ठीक है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी है बेटा, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, दो तरीके का, एक ओपन टाइप का और एक क्लोज टाइप का। ओपन टाइप का अगर ब्लड जो है उसको कोई नली के द्वारा वो नहीं बह रहा है या उसको कोई किसी के माध्यम से नहीं जा रहा है, बल्कि वो क्या है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, उसको ले जाने का कोई काम नहीं कर रहा, तो उसको हम कहते हैं ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इस तरीके का सिस्टम मिलता है। जबकि हमारी बॉडी के अंदर या जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो है ब्लड एक सिस्टमैटिक, जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन से जो है पानी आता है ना, वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है जिनके अंदर से जो है ब्लड फ्लो करता है। उन्हीं को हम वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स। तो हम ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक, इसके बाद है बेटा वेन्स। देखो, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द टिश्यू टुवर्ड्स द हार्ट। हमने अभी इससे पहले आर्टरीज पढ़ा था, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स तक लेकर के जाती हैं, जबकि वेन्स का क्या काम है, टिश्यू से ब्लड को वापस कहां ले जा रही है, हार्ट की तरफ। अब आर्टरीज तो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से टिश्यूज तक ला रही हैं, इसका मतलब है वो ऑक्सीजन से फुल होती हैं, जबकि जो वेन्स होती हैं वो कैसे ब्लड को वापस ले जा रही हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ हो। ठीक है, वेन्स के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हार्ट तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, कैपिलरीज, नेक्स्ट वन इज कैपिलरीज। दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज विद द वेन्स। देखो, आर्टरीज मेन इंटरमीडिएट होने का काम कर रही हैं, मतलब किस किस को जोड़ने का काम कर रही हैं, आर्टरीज को वेन्स के साथ जोड़ रही हैं। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसमें हार्ट आता है, पूरा सिस्टम बना रहे हैं ना, ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं, ये तीनों मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। Excretion, the process of removal of waste produced in the cells of the living organisms is called the excretion. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसके रिमूवल को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो सारे हिस्से जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उत्सर्जन की, इसको हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से हैं, देखो, किडनी सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो है आपका किडनी। ठीक, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, और आपकी कभी स्किन भी जो है एक तरीके से एक्सक्रीशन में भाग लेती है, पसीना वगैरह है ना, हमारी बॉडी से निकलता है, तो ये सब मिलकर के जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज हीमोग्लोबिन। देखो, जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं उनके पास एक रेड पिगमेंट होता है और वो आयरन से भरपूर है, उसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीम से बना है, हीम का मतलब भी आयरन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का, और जो ब्लड का रेड कलर है वो इसी की वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। ठीक, चलिए आप लोग इतना लर्न कर लेंगे